तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की एक कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज की भयंकर कहानी शुरू करते हैं। विजय भाई चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। विजय भाई एक ड्राइवर हैं। एक रात करीब 8:30 बजे वो धर्मशाला में अपनी सवारी छोड़कर वापस अपने घर चंडीगढ़ के लिए निकले। रात बढ़ती जा रही थी। करीब 12:15 बजे वो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने शहर में एंट्री ली, उन्हें कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। चारों तरफ एक डरावनी सी खामोशी थी। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस सन्नाटा। इसी सन्नाटे के बीच उस रात जो कुछ विजय भाई के साथ हुआ, उसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। विजय भाई ने बताया, उस घटना के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। पूरी रात टीवी चलाकर बैठा रहता था। जो हुआ था वो इतना डरावना था कि नींद जैसे उनसे छिन गई थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ विजय भाई की नहीं है। विजय भाई ने खुद मुझसे कहा कि मैं ये कहानी अपने चैनल पर डालूं, क्योंकि इस सड़क पर कई टैक्सी ड्राइवर इस घटना का शिकार बन चुके हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि जो नए ड्राइवर रात में इस रास्ते से जाते हैं, उन्हें सच्चाई पता हो। उस घटना के बाद विजय भाई के परिवार ने उन्हें टैक्सी चलाने से मना कर दिया। कुछ दिनों के लिए उनकी कमाई का इकलौता जरिया भी बंद हो गया। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2015 में विजय भाई चंडीगढ़ में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे थे। घर की पूरी जिम्मेदारी विजय भाई की कमाई पर ही थी। विजय भाई एक प्राइवेट कंपनी में टैक्सी चलाते थे। उसी साल चंडीगढ़ में ऊबर की शुरुआत हुई। विजय भाई ने सुना कि ऊबर में ड्राइवर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो उन्होंने भी ऊबर में गाड़ी चलाने का फैसला किया। शुरुआत में वो किसी और की गाड़ी पर ऊबर चलाते थे। कमाई ठीक ठाक होने लगी। कुछ महीनों बाद 2016 में उन्होंने खुद की गाड़ी शोरूम से निकाल ली। पहले 1 साल सब कुछ सही चला, लेकिन धीरे धीरे ऊबर में कंपटीशन बढ़ गया, काम कम होने लगा और कमीशन भी बढ़ गया। तब विजय भाई ने सोचा, अब ऊबर नहीं, मैं अपनी प्राइवेट बुकिंग्स करूंगा। EMI चल रही थी, लेकिन किसी तरह सब संभल रहा था। फिर आया 2018। इस साल उन्हें काफ़ी प्राइवेट बुकिंग मिलने लगी। मई का महीना था, शनिवार का दिन, दोपहर के 1 बजे। विजय भाई चंडीगढ़ से धर्मशाला के लिए एक बुकिंग लेने पहुंचे। सवारी ने कहा, पहले चाय पी लेते हैं, फिर निकलते हैं। करीब 1:30 बजे वो धर्मशाला के लिए रवाना हुए। चंडीगढ़ से थोड़ा बाहर गाड़ी एक पेट्रोल पंप पर रुकी। सवारी बाहर सिगरेट पीने लगी। गाड़ी के अंदर उसकी पत्नी और 12 साल का बच्चा था। कुछ देर बाद वो लोग अंब, हिमाचल पहुंचे। शहर पार करते समय सवारी ने विजय भाई से कहा, रात में इस रास्ते पर चलना ठीक नहीं है, यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। विजय भाई ने पूछा, आपको कैसे पता? सवारी बोली, मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। लेकिन फिर विषय बदल दिया गया। शाम 7:30 बजे वो धर्मशाला पहुंच गए। सवारी ने पैसे दिए और कहा, आज यहीं रुक जाओ, सुबह निकलना। लेकिन विजय भाई नहीं माने। 8:30 बजे वो वापस चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े। नेशनल हाईवे 154 पर धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी। उनके मन में बस यही था, काश कोई सवारी मिल जाए। 11:45, नींद आने लगी। एक ढाबे पर रुके, चाय पी, मुंह पर पानी मारा और आगे बढ़े। करीब आधे घंटे बाद वो फिर से अंब शहर में दाखिल हुए। शहर पूरी तरह सुनसान था। तभी थप, कुछ गाड़ी की छत पर गिरा। ब्रेक मारा, पीछे जाकर देखा, सड़क पर एक मरी हुई बकरी पड़ी थी। उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। करीब 1.5 किलोमीटर आगे एक आदमी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। उसने लिफ्ट मांगी। विजय भाई ने गाड़ी रोक ली। वो पीछे की सीट पर बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद हाईवे पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। चारों तरफ घना अंधेरा। तभी विजय भाई ने महसूस किया कि उनकी गाड़ी बहुत भारी लग रही है। जहां गाड़ी आमतौर पर 70-80 की स्पीड से चलती थी, अब वो सिर्फ 20-30 पर ही चल रही थी। अचानक गाड़ी से धुआं निकलने लगा और थोड़ी ही दूर जाकर गाड़ी बीच सड़क पर बंद हो गई। विजय भाई घबराकर नीचे उतरे और जैसे ही उन्होंने पीछे की सीट की तरफ देखा, उनकी रूह कांप गई। पीछे बैठा आदमी बिना सिर का था। सफेद कपड़े खून से पूरी तरह सने हुए थे। विजय भाई की चीख निकल गई। वो जान बचाकर सड़क पर भागने लगे, लेकिन वो चीज उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसके पास सिर नहीं था, लेकिन उसकी दर्द भरी चीखें साफ सुनाई दे रही थी। करीब 200-300 मीटर भागने के बाद विजय भाई को सड़क किनारे एक छोटा सा आश्रम और मंदिर दिखा। वो वहीं जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। आश्रम से लोग बाहर आए, उन्हें पानी दिया और शांत कराया। पुजारी ने विजय भाई से कहा, डरो मत, जो तुमने देखा है वो इस सड़क की सच्चाई है। पुजारी ने बताया, 2013 में इसी सड़क पर एक आदमी लिफ्ट मांगते हुए ट्रक की चपेट में आ गया था। उसका सिर धड़ से अलग हो गया और ट्रक वाला भाग गया। तभी से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटक रही है।
जो भी रात में यहाँ रुकता है वो उसका शिकार बन जाता है। सुबह होते ही पुजारी विजय भाई को गाड़ी तक लेकर गए। इस बार गाड़ी एकदम ठीक से स्टार्ट हो गई। विजय भाई सीधे चंडीगढ़ लौट आए। घर पहुंचकर जब उन्होंने ये सब परिवार को बताया तो परिवार ने उन्हें टैक्सी चलाना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज भी कहा जाता है, अंधे NH 154 पर रात में कभी अकेले मत रुकना, लिफ्ट मांगने वालों से दूर रहना।